अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। गौर से देखिएगा जी। पहला क्वेश्चन हमारा है सिंपलीफाई वाला। क्या क्वेश्चन है? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई क्या होता है, उसको मुख्तसर आपने लिखना है। ये देखें पहला क्या, 60, 80, 100, 120। आपने कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो एक के साथ इसको डिवाइड करे, ठीक है। समझ आ गई? तो ये भी बेटा 10 के साथ होता है, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 के साथ होता है। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने ऐसे ही लिखने हैं जी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो काम आपने करना है वो यहाँ पे लिखना है। क्या काम किया जी, 10 के साथ क्या कर दिया जी, डिवाइड बाय 10। जो बोथ साइड लिखेगा वो गलत होगा, यहाँ पे कोई बोथ साइड नहीं है, ठीक है। 10 के साथ डिवाइड किया, इसका आंसर क्या आया 6। इसका क्या आ गया 8। इसका क्या आ गया 10। इसका क्या आ गया 12। अब फिर किससे होगा, 2 के टेबल से। तो डिवाइड बाय 2 जी। 2 के साथ किया तो क्या आया 3। 8 को 2 से किया तो क्या आया 5 और 6। आप कौन सा मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, इससे मजीद डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, टेबल चेंज हो जाता है एक ही टेबल के साथ। ठीक होगी, समझ आ गई। दूसरे क्वेश्चन पे आए जी। 14 है, 21 है, 28 है, कौन से टेबल से होगा 7 के टेबल से। समझ आ गई है। 3 के टेबल से नहीं होता, 14 होता है। 2 के टेबल से 21 होता है। तो ये किसके टेबल से जाएगा, डिवाइड बाय जी। क्या लिखना है, डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड कर दें, 7 2 जी, 7 3 जी। इसके साथ किया 7, ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन है, डिवाइड करना उसको, समझ आ गई है। अब यहाँ से मजीद नहीं होता, अगर यहाँ से आगे भी डिवाइड होता तो मैं करता, ठीक है। 2 3 4 आ गए तो एक ही टेबल के साथ। हाँ, ये नहीं करना इसको 2 से कर देना, इसको 3 से 4, ये रॉन्ग होगा। अब आ जाए बेटा ये वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, चैप्टर नंबर 3 जी। इसको कैसे करना है, ये होता है मीन और ये होता है एक्सट्रीम। ये वाला क्या होता है एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को क्या करना है, रिपीट। फार्मूला लगाना है आपने, क्या फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसकी जगह जो प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल ऐसा है, ठीक है। प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगाते हैं, इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम साइड वाली और मीन सेंटर वाली जी। एक्स और एक्स आपस में क्या है, मीन। तो यहाँ पे एक्स लिखी और यहाँ पे भी एक्स। आप ब्रैकेटें लगा दें पहले, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे भी एक्स आएगा, यही बात है। यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 20। यानी जो दरमियान वाले वो इधर लिख लिया और जो साइड वाले हैं वो जी। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आता है जी, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 81 जी। एक्स की कीमत फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटा क्या लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे ही है। 81 का अंडर रूट क्या होता है 9। साथ में क्या आएगा जी, प्लस माइनस। इतना सा क्वेश्चन है ये। अंडर रूट जब हम लगाते हैं तो साथ क्या लगाते हैं प्लस, यानी प्लस वाली वैल्यू भी होती है और माइनस वाली वैल्यू भी होती है। ओके हो गया, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। ये दोबारा से वही क्वेश्चन है जी, प्रोडक्ट ऑफ जी और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जी। दोबारा से आप लिखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे ही है। अभी क्वेश्चन की है, ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस है जी। मीन वाले किधर लिखने हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, ऐसे ही 4 ब्रैकेटें लगा ली। अब वैल्यूज को पुट करें, दरमियान वाली 2 किधर लिखनी है, यहाँ पे ये x इधर लिख लिया और 15, ठीक है, और ये इधर लिख लिया 13 और ऐसे ही है। x को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आएगा 15x आ गया जी। इसको करें क्या आता है, 13 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आया, कैलकुलेटर नहीं है पास जी। 13 को 24 1 और 1 2 3 4 यही आया जी। तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 234। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की। और ये 15 उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 3 4 और 15 जाके उधर क्या हो गया डिवाइड। तो क्या आंसर आएगा इसका 15.6। ये आंसर आ गया इसका x की वैल्यू। समझ आ गई है। दोबारा आ जाएंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, की। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे ही है। प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सी है, ये दो, क्या लिखूंगा 48 इक्वल लगाया। याद रखना प्रोपोर्शनल की जगह आपने क्या लगाना है, इक्वल लगाना है, ठीक हो गया। आगे आ जाए जी, एक्सट्रीम वाली कौन सी है, एक 30 और दूसरी कौन सी है। अब पी जो फाइंड करना है वो किधर चला गया, राइट साइड। समझ आ गया। 40 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है 320 आ गया इसका 300, यही है। और पी को 30 के साथ किया तो क्या आ गया 30 पी आ गया। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ठीक करके लिख लें, यानी 30 पी को इधर लिख लें
और उसको दूसरी साइड पे लिख लें 320 को। ठीक हो गया, समझ आ गई। पी की वैल्यू फाइंड करनी है जी। 30 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 320 तकसीम में 30। तो क्या आंसर आएगा इसका जी, 10.6 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये ठीक ही है। हाँ जी, ये आपकी क्वेश्चन था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये नजर आ रहा है कील जी, इसको थोड़ा सा इधर कर दें हम, उसको छोड़ दें जी। अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस तरह के क्वेश्चन आपको ये तीन वैल्यू दी होंगी, आपको बोलेगा कि कंटिन्यू प्रोपोर्शनल फाइंड करें, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल का आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, ए रेशियो प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी। अब हेयर ए यहाँ पे क्या है 7, बी यहाँ पे क्या है टी, बी फिर क्या है टी। एक और से देखिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये पुटिंग वैल्यूज क्या करेंगे, पुटिंग जी। ए की जगह क्या पुट करूंगा 7, बी की जगह बेटा टी, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया 8। अब वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे ही है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जी। इक्वल लगाया दरमियान में, यहां पे दोनों कौन सी लिखी, टी वाली, और यहां पे यानी यहां पे मीन वाली और यहां पे एक्सट्रीम वाली। यहाँ पे दोनों कौन है टी और टी, यहाँ पे साइड वाली कौन है 7 और 8 जी। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है बेटा 50, और यहाँ पे क्या आ गया टी का स्क्वायर। अब क्या लेना है बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन जी। तो टी का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से 56 का अंडर रूट क्या आएगा जी, साथ में प्लस माइनस 7.8, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई, ये था हमारा बेटा सिंपल क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 के, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पास पेपर में आए हुए हैं, इनको नोट कर लें, ठीक है। यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके इंशाल्लाह आएंगे, इनकी पिक्चर ले लें, ठीक है, और ये क्वेश्चन नोट करके रिमूव जी। हमारा टॉपिक है बेटा मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं, दो आपको दी होंगी, उसमें से बोलेगा कि क्या फाइंड करो, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करो जी। मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। अब आपने बेटा देखना है यहाँ पे ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है सी, समझ आ गई। ये जो दोनों होते हैं वो हम मीन में क्या करते हैं फाइंड करते हैं, समझ आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सबसे पहले वैल्यूज को पुट कर लें, यहाँ पे 4 रेशो बी वैसे ही लिखेंगे, प्रोपोर्शनल बी फिर वैसे ही लिखेंगे जी। इसकी क्या है 16, ऐसे ही है जी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया जी, मीन हमारा क्या हो गया ये वाला बी, दरमियान वाले दोनों हमने जो हमारा वेरिएबल है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जी। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे ही है जी। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होंगे हमारे पास बी मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होंगे 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लें आप, ठीक है, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी, ऐसे ही है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16, ठीक हो गया। बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आया बी का स्क्वायर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 64 जी। बी की क्या फाइंड करनी है वैल्यू, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटा क्या लेते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन जी। बी का स्क्वायर लिया तो क्या आया बी का स्क्वायर जी, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में, और 64 का अंडर रूट क्या आता है प्लस माइनस 8, ये हमारा आंसर आ गया। ये थी हमारा जी मीन प्रोपोर्शनल। अब आज है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आ सकता है। इसकी तरफ गौर से देखिएगा जी, ये हमें क्या दी हुई है ए, और ये हमें क्या दी हुई है सी, समझ आ गई है। फार्मूला क्या है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, ऐसे ही है। वैल्यूज को पुट करें, ए की जगह पुट करें जी बी स्क्वायर
जी अभी मैं बताता हूँ इसकी जगह आपने क्या पुट करना है। सी की जगह क्या पुट करेंगे जी, ए माइनस। अब ये जो बी है देखे ना, यहाँ पे भी बी है, जब सॉल्व करेंगे हम तो ये मिक्स हो जाएगा। तो ये बी को चेंज कर लें, इसको क्या कर दें आप, लेट कर लेंगे। बी हमने क्या कर दी है कि एक्स के इक्वल रख दी है। किसके इक्वल, इधर लगा देंगे b इज इक्वल टू एक्स, लेट कर लिया। ठीक है, समझ आ गई। कोई सा भी नाम दे सकते हैं नाम जी। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन वाली कौन सी है बेटा जी, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाली कौन सी है, ब्रैकेट लगानी है ना पहले जी। यहां पे एक्स लिखा और यहां पे भी जी। ये कौन सी है, ए स्केयर माइनस जी, ये कौन सी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक हो गया जी। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पे एक इडर्निटी ओपन हो रही है, फार्मूला ओपन हो रहा है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी जी। और यहाँ पे ये अगर 3 डॉट लगा के अगर आप नहीं लगाते तो आपका नंबर कट जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लाजमी लिखना, समझ आ गई है। जो फार्मूला लगाया है ये हिंट आपने लाजमी देना। ए माइनस बी, ए माइनस बी से जी। तो क्या आया आपके पास, ए प्लस बी का होल स्केयर। इधर क्या है, एक्स का स्केयर। एक्स का स्केयर काटने के लिए क्या लेते हैं, अंडर रूट जी। ये ब्रैकेट में है बेटा, ये किस में है जी, एक्स का स्केयर और ए प्लस बी का होल स्केयर। स्केयर और अंडर रूट कैंसल, स्केयर और अंडर रूट कैंसल, साथ में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आंसर आता है। जिसने ब्रैकेट ना लगाई उसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये हमारा था बेटा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें और ये बेटा नोट कर लें। ठीक है, चलो ये क्लोज करें और इसको नोट